welcome back to my channel. This is Sukhmini Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो मैं यूनिवर्स गाइडेंस पे रीडिंग लेकर आई हूँ। आपको यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस वक्त पे आप किस सिचुएशन में स्टक है, उसका किस तरीके से सोल्यूशन निकलेगा, क्या मैसेजेस है उनकी तरफ से आपके लिए, गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड। अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। यूनिवर्स गाइडेंस हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी कोई भी और चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं, फिर से अगर आपको इन्विटेशन आया कि आपने इस जगह पे आपको किसी ने इनवाइट किया, XYZ वेन्यू है, अगर आपके पास मैप ही नहीं है वहाँ तक पहुँचने का, रास्ता ही नहीं पता, तो क्या आप उस डायरेक्शन तक पहुँच पाओगे कभी भी? खुद सोचो और मुझे बताओ। वैसे ही ज़रूरत होती है यूनिवर्सल गाइडेंस की। जब हमको गाइडेंस यहाँ से मिल जाती है कि हमारे पास मैप आ जाता है कि यहाँ से पहुँचने का रास्ता इस तरीके से जाके ऐसे आएगा, तब आप यहाँ पहुँचेंगे, तभी तो आप उधर पहुंच पाएंगे। तो यूनिवर्स गाइडेंस को बहुत सीरियसली लीजिए, ध्यान से समझिए आप कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है, क्या ठीक करने की ज़रूरत है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है यूनिवर्स गाइडेंस जितनी और कोई चीज़ है। तो अब जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आपको। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, तभी रीडिंग्स रेजोनेट होंगी। पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर का कार्ड दूसरा आया है, द टावर का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड है हमारे पास, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द चैरियट है हमारे पास, पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है वो आज हम चेक कर रहे हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं बताने वाली हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से इस रीडिंग को देखिएगा। सबसे पहली चीज़ देखिए, मुझे यहाँ पर लग रही है कि आपको जो भी झटका लगा है, इस सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में चल रही है, आप बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लाइक रियली एक्सट्रीमली सैड, बैड, यू नो, नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर यू, यू आर फीलिंग सो डिप्रेस्ड। एक शॉक लग जाता है ना जब इंसान को किसी चीज़ का, जब हमें एक झटका लगता है, इतना गहरा झटका लगता है कि हम बिल्कुल बनी बनाई सिचुएशन, जो कि सब कुछ डन एंड डस्टेड था, उसके अंदर भी चीज़ें जैसे ख़राब हो जाती हैं। इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ हुई है, बहुत ही बड़ा झटका लगा है। और एक चीज़ समझिए, जो भी फेस से आप गुजर रहे हैं, चाहे वो इमोशनली, फाइनेंशियली, कुछ भी आपको लॉस हुआ है, ठीक है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हुआ है, आपको फिर से खड़े करने के लिए हुआ है। उसमें आपकी कोई भलाई थी। यस गाइज, उसमें आपकी कोई भलाई थी। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही इतना बड़ा लॉस क्यों हो गया, मैंने ही क्या किया था, मेरे साथ ही क्यों होना था, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे कि वाई मी। आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे जो टावर की सिचुएशन मुझे दिख रही है, आपको भी इसी तरीके से जो है झटका लगा है, आप भी ऊपर से नीचे इसी तरीके से आए हैं। अच्छी भली चीज़ आपके रिलेशनशिप में सब चीज़ें चल रही थी, बट आपको जो है ना झटका लग गया और सब कुछ जैसे ऊपर से नीचे आ गया आपकी लाइफ के अंदर। ओके, ऐसी सिचुएशन हुई होगी, राइट। तो एक चीज़ समझ के चलिए कि जो भी है भगवान ने किया है, और शायद आपके रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए किया है, आपको एक बेटर इंसान बनाने के लिए किया है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया है। आप पिछले रिश्तों में या इतने पिछले टाइम से क्या गलत कर रहे हो वो बताने के लिए किया है, ताकि आप उसको करेक्ट कर पाओ। आप शायद बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ एस्टीम
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को छोड़कर शायद सामने वाले के लिए करते हो, हर एक पे ट्रस्ट कर लेते हो और अपने बारे में तो सोचते ही नहीं हो व्हेन इट कम्स टू लव। ठीक है, तो या तो अगर प्यार में हो तो बहुत सॉफ्ट रहोगे, नहीं हो तो बहुत सेल्फिश हो जाओगे। तो एक बैलेंस आपको क्रिएट करके चलना है, यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी को भी अपना एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाने देना, अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना। ओके, लव इज़ समथिंग एल्स। अगर कोई इंसान आपका फ़ायदा उठा रहा है उस प्यार की आड़ में, तो वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। और आपको यहाँ पे वही मैसेज आ रहा है कि अपने आप को आपने हमेशा से आप नोटिस करिए, पिछले रिलेशनशिप्स में भी आपने ऐसे ही किया, हर एक पे बहुत ब्लाइंड फेथ कर लिया, दिल से सब कुछ सबके लिए कर दिया। आपको अगर सामने वाला बुरी बातें भी बोलता था वो भी लेते गए, सुनते गए, करते गए, आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। उनकी इग्नोरेंस, उनका फॉर दैट फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड जो वो करते थे वो भी आपने उनका सह लिया, सब कुछ आपने सह लिया। तो एट द एंड क्या हुआ, इंसान को कुछ भी हाथ में नहीं लगा। वही सिचुएशन आपकी है और आपको एक चीज़ और बोली जा रही है कि आपने हिम्मत रखनी है, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है और भगवान आपको ये बोल रहे हैं कि सच में आपने बहुत कुछ झेला है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप में वो एम्परर वाली क्वालिटीज़ हैं, आपने बहुत कुछ लिया है, बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, बट उस एक्सपीरियंस को आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो। अगर मेरे पास कुछ भी जैसे अगर मेरे को किसी पार्टी पे जाना है, मेरे पास ड्रेस पड़ी हुई है, अगर मैं वो पहन ही नहीं रही हूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पड़ी होने से क्या होता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उससे क्या होता है, अगर आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो। अपने एक्सपीरियंस जो आपने झेला है लाइफ के अंदर, सीखा है, उससे सीखो, उसको ऐसे व्यर्थ मत जाने दो। ठीक है, उसका यूज़ करो, उससे समझो आप कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आप कितना किसी के लिए करते हो, कितने करने की ज़रूरत है, कितनी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को भी समझना है। क्योंकि आप हमेशा आपने दिया है और अब आप इतने ज़्यादा जैसे हार्ड हो गए हो अंदर से कि सामने वाले को लगता है ये कितना हार्श है, ये कितना रूड है, बट नहीं, वो जो आपने झेला है, जो आपकी जर्नी है, वो आपको पता है आपने क्या किया है। ओके, तो अपने आप को स्ट्रांग हो तो स्ट्रांग बनाओ एंड यू शुड नो व्हेन टू से नो। आपको पता होना चाहिए आपको कब नो बोलना है। हमेशा हर किसी के लिए करते ही नहीं रहना है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है, शायद हो सकता है वो अपने गुस्से के कारण या एक इतनी हार्डशिप्स फेस करने के कारण थोड़े ज़्यादा रूड हो जाते हैं। गुस्से में कभी ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जिसको वो मीन नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा अपनी एरोगेंस और प्राउड पे कंट्रोल करना है। ठीक है, उस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, किस तरीके से बोलते हैं उस तरीके पे कंट्रोल करना है। किसी भी चीज़ का शो ऑफ नहीं करना, ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो मैं हर सिचुएशन यहाँ पर बता रही हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे जो दिख रही है आपके लिए, जस्टिस। जस्टिस तो आपके साथ होगी। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि जिसने मेरे साथ बुरा किया, क्या वो अपना कर्मा फेस करेगा, क्या मेरे को मेरा इंसाफ मिलेगा, क्या ऐसा होगा, क्या वैसा होगा, वो सब कुछ होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है जो कि बताता है इंसाफ। आपके साथ इंसाफ होगा, बैलेंस होगी सिचुएशन। जिसने जो किया है वो उसको मिलेगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे भगवान आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, शायद वो आपकी आंखों के सामने होगा कि जिसने आपके साथ बुरा किया है उसके साथ बुरा होने वाला है। ओके, तो बैलेंस क्रिएट करके चलना है। बैलेंस यहाँ पे बार बार मुझे सुन रहा है, पेशेंस, टॉलरेंस, बैलेंस, वो बहुत ज़रूरी है। एग्रेशन में नहीं आना, मेरी ही बात सुनो, सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, वो भी ठीक नहीं है। बैलेंस क्यों बोल रही हूँ, ना ज़्यादा एग्रेशन, ना ज़्यादा सबमिसिव होना है। एक बीच का जो हमने वे सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर, जो हमको ये बता रहा है आप अपनी इनोसेंस, अपना बचपन, जो एक आपके अंदर वो एक बचपना है ना, उसको आप खो चुके हो। उसको क्यों आप जागरूक नहीं कर रहे हो, उसको क्यों अलाइव नहीं कर रहे हो, उसको कहाँ पे आपने छोड़ दिया है, क्यों एक ऐसी चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, ऐसी चीज़ के पीछे आपने अपना फोकस लगा रखा है, शायद जो कि जहाँ पे प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत कम है।
क्यों वहाँ पे आपने अपनी एनर्जी लगा रखी है, क्यों आप इस तरीके से चीज़ें करते हैं। आपको उस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने ऊपर भी फोकस करना है। यहाँ पे द मैसेज इज टू फोकस ऑन योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। जो एनर्जी, जो पैशन, जो एग्रेशन आपके अंदर है, वो आपको अपने ऊपर लगाने के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। अपने ऊपर लगाइए, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे अपनी लाइफ के लिए, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हो, अपने अंदर का जो बचपना है उसको आपने कहीं खो दिया है। आप एक बहुत लाइवली इंसान हो, आप हंसते होते होगे, आप खेलते होगे, जब आप शायद इस सिचुएशन में स्टक नहीं होगे। उससे पहले आप बहुत लाइवली रहते होगे, बहुत बबली नेचर आपका होगा, बट अब आप कहाँ स्टक हो गए हो। अपने ऊपर मुझे ना ऐसा दिख रहा है जैसे कोई, अगर आप अपने ऊपर फोकस करोगे ना तो बहुत अबंडेंस है आपकी लाइफ में, बहुत पैसा है आपकी लाइफ में, बहुत सक्सेस है आपकी लाइफ में, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में। जैसे बहुत सारा पैसा आ रहा हो, जैसे बहुत सारी सक्सेस, फेम आ रहा हो, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं अगर आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो। सरेंडर करना है, भगवान के आगे सरेंडर कर दो। जो भी प्रॉब्लम है, जैसे भी प्रॉब्लम है, भगवान के आगे सरेंडर कर दो प्लीज़। जो भी सिचुएशन है, आप उनको जाके बोलो कि अब जो भी है मैं भी तेरा हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स भी तेरी हैं, अब जो भी करना है वो तूने करना है। तो इस तरीके से आपका सरेंडर होना चाहिए। और फिर ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन के लिए सरेंडर कर दिया, अगले दिन फिर अपना चार्ज ले लिया लाइफ का। नहीं, भगवान के आगे कुछ चीज़ें हमको छोड़नी पड़ती है। जब हमने ट्रस्ट किया है तो 100% किया है, नहीं किया तो फिर बिल्कुल नहीं किया, बीच में कुछ नहीं है फिर। ओके तो सब कुछ उनके सामने जो है आपने छोड़ देना है कि तुमने ही मुझे रास्ता दिखाना है। एफर्ट्स नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, एफर्ट्स करो। अगर फाइनेंसेस को भी अच्छा करना है उसके लिए भी एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बट एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं, तो फिर फ़ायदा ही क्या अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब ही नहीं कर रहे हो तो। ये सब चीज़ें कितनी आपसे रिलेट कर रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइज, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। ओके, चैरियट का कार्ड है। मूवमेंट मुझे आपकी बहुत ज़बरदस्त दिख रही है। अगर आपने अपने ऊपर फोकस कर लिया, हिम्मत करके अगर आप इस रिलेशनशिप से या अपने आप से जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, जिस भी ब्लॉकेजेस में आप फंसे हुए हो, अगर आप वहाँ से निकलने की कोशिश करोगे तो आपको उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये कार्ड जो है, ये कार्ड हमको क्या बताता है, सक्सेस बताता है, अबंडेंस बताता है, विक्ट्री बताता है हमको। जब कहते हैं ना कि हम जीत हासिल कर ली, हमने फतेह हो गई, तभी तो आप देखो चैरियट पे बैठकर वो आगे आ रहा है। ठीक है, प्यार तो मिलेगा ही मिलेगा, नाम दौलत शोहरत सब कुछ आपको मिलेगा। कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, ये कार्ड हमको यहाँ पे ये बता रहा है कि बहुत ही कन्फ्यूज्ड हो आप, बहुत चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज्ड हो, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। आप स्पिरिचुअली जितने स्ट्रांग बनेंगे ना, जितना आप भगवान से कनेक्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं होता हमको कोई टेक्निक्स लगानी होती है, हमको ये करना होता है, वो करना होता है। कभी कभी सिर्फ हमको एक प्रेयर्स ही करने होते हैं, भगवान से जाके कुछ अपने मन की बात ही करनी होती है, अच्छे कर्मास ही करने होते हैं, चैरिटी ही करनी होती है बस। ठीक है, उसमें भी हम जो है स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं। ये नहीं होता कि आपको सिर्फ अगर आपने ग्रंथ नहीं पढ़े या अगर आपने रोज़ जाकर वो नहीं किया तो तभी आपका जो है आप स्पिरिचुअली आप कनेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, भगवान से आप 10 मिनट भी उनका नाम ले रहे हैं, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप समझो कि भगवान के बहुत नज़दीक हो। ठीक है, एंड पाठ पूजा की जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। कुछ भी आप करें, ज़रूरी नहीं है कि आपको 10-10 घंटे पूजा पाठ में बैठना है, अगर आप 10 मिनट भी कर लें, मन से करें पर। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जहाँ पे
जो काम कर रहे हो वहाँ पे फोकस नहीं है और करना क्या है वो भी पता नहीं है। तो फोकस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फोकस यहाँ पे गलत जगह पे किया हुआ है आपने। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपने गलत जगह पे फोकस किया हुआ है, सही जगह पे आपका फोकस है ही नहीं। तो सही जगह पे फोकस करने की ज़रूरत है। फ्रीडम बहुत पसंद है, आप चाहते हैं आपको कोई रोके नहीं टोके नहीं, जैसे मैं करूँ वैसे ही करूँ, ठीक है आप करें बिल्कुल, पर गलत जगह पे फोकस मत करो, क्योंकि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, एनर्जी है, आप बहुत एनर्जेटिक सोल हो, पर आपका जो माइंड है, अगर वो एनर्जी वो पावर आप दूसरी जगह पे लगा रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा, वो तो वेस्ट ही है ना एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर तो पावर होती ही नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ होती ही नहीं है, इतना फोकस इतना डिटर्मिनेशन होता ही नहीं है। जितना भी होता है अगर वो सही जगह पे लगा लेते तो उसमें ही उनकी वाह वाह हो जाती है, बट आपके पास होके भी आप सही जगह पे नहीं लगा रहे हो, गलत जगह पे फोकस है आपका। आपका ध्यान, आपकी एफर्ट्स, आपकी जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो ऐसी जगह पे लगा रहे हो और गलत तरीके से लगा रहे हो जहाँ पे आपको कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अबंडेंस आपके पास आएगी अगर आप अपनी फैमिली, कोई भी बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो, ठीक है। आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनकी आएंगी जिससे आप बहुत अबंडेंट हो सकते हो। तो किसी भी बड़े बुजुर्ग के साथ अगर आप 5 मिनट भी बैठ सको, उनका हाल चाल पूछ सको, वो कैसे हैं उनको कॉल करके पूछ सको, उनकी ब्लेसिंग्स ले सको, उनके लिए कुछ अच्छा कर सको, एनीथिंग, कुछ भी, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इस चीज़ की गाइडेंस आई है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे आपको घूमना बहुत पसंद है, जैसे आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि दुनिया देखने की और समझने की ज़रूरत है, वो दोनों ही तरीके से। आप वैसे भी घूमें फिरें और दुनिया से समझें भी वो क्या बता रही है आपको, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोनोटोनस रूटीन हो गई है घर की, वही आपकी घर पे बैठे रहते हैं, कुछ करने को नहीं है, बस सोचना सोचना, स्ट्रेस, एंजाइटी। थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा लोगों से मिलिए, फ्रेंड्स से मिलिए, अपने आप को कनेक्ट करिए दूसरे लोगों के साथ, तो उससे भी मुझे आपका बहुत अच्छा सक्सेस और आपकी मुझे रास्ते में जो ब्लॉकेजेस हैं वो आते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है, आपको अपने ऊपर काम करने की यहाँ पे ज़रूरत दिख रही है, ओके। एंड साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जस्टिस आपको मिलेगा, अपने हाथ में लीड लें क्योंकि आप एम्परर हैं, ओके। और एफर्ट्स करिए सही जगह पर। ये आपके लिए कुछ यूनिवर्सल गाइडेंस है, और ऐसी रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर एटलीस्ट हफ्ते में एक बारी तो ऐसी रीडिंग बनाना चाहती हूँ, पर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तभी मैं बनाऊँगी। सो डू लेट मी नो अबाउट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बुकिंग्स ओपन है। बाय।